राधे राधे भक्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा भक्तों। आज मैं आप लोगों को माघ मास में आने वाली संकटी चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। एक रानी थी। उसके घर में एक दासी काम करने आया करती थी। वह दासी बहुत ही गरीब थी। वह दासी प्रतिदिन रानी के घर काम किया करती थी। तो रानी जो भी उसके यहाँ अन्न बचा हुआ रहता था, अनाज बचा हुआ रहता था, उसे वह दासी को दे देती और दासी उसी से अपना गुजारा किया करती थी। तो एक दिन की बात है, माघ का महीना था। उस दिन गणेश चौथ था। दासी सभी महीने की चौथ किया करती थी, व्रत किया करती थी। माघ का महीना था, उस दिन गणेश चौथ था। दासी सभी महीने की चौथ किया करती थी, गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तो उस दिन वह दासी गणेश चौथ, जिसे संकटी चौथ भी कहते हैं, वह उपवास की थी। उस दिन दासी रानी के घर गई और वह दिन भर काम की। उस दिन चावल भी फटकी और फटकते फटकते रात हो गया, अंधेरा हो गया। तब वह दासी रानी के पास गई और बोली, रानी जी, मैं आज चौथ की व्रत की हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे देती तो मैं गणेश भगवान को लड्डू बनाकर चढ़ाती और पूजा करती। इस प्रकार कई एक बार दासी रानी से बोली। तब रानी ने गुस्सा होकर बोली, चावल का खुदी भूसी उसे उठा कर दे दी और बोली कि जाओ इसे ही चढ़ा देना। तब वह दासी मन में दुखित होकर उस खुदी चूनी को लेकर अपने घर ले आई और उसे अच्छा से फटक कर धोकर लड्डू बनाई और गणेश भगवान को अर्पित कर दी, चढ़ा दी और अपने तो कुछ भी नहीं खाई पी, इसी तरह सो गई। नींद भी नहीं आ रही थी। तब तक आधी रात हुई। जब आधी रात हुई तो गणेश भगवान बालक के रूप आकर के दासी से बोले, हे माई, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। दासी बहुत दयालु थी। वह बोली, लो यह लड्डू खा लो। तो गणेश भगवान सारा लड्डू खा गए। तब बोले, अब मुझे बहुत जोरों से लैट्रिन लगी है, मैं पैखाना करूँगा। तब दासी ने कहा, बाबू जाओ उस कोने में जाकर लैट्रिन कर लो, पखाना कर लो। गणेश भगवान एक कोने में जाकर लैट्रिन कर दिए। तब बोले, मैं कहाँ पोंछूं? तब दासी बोली कि लो मेरे मांग में पोंछ लो। तुरंत गणेश भगवान उसके मांगों में रगड़ कर पोंछ लिए। बोले, मुझे नींद आ रही है। उन्होंने कहा कि जाओ वहाँ सो जाओ। जब सुबह हुई तो दासी जगी, देख रही है कि सारा घर में हीरा मोती सोना चांदी रूपा से घर भर गया है। घर में घोड़े घोड़सार हाथी हड़सार सब बंध गया है। नौकर चाकर सब लग गए हैं। वह समझ गई कि सब गणेश भगवान का खेल है, सब गणेश भगवान का खेल है, उन्हीं की चमत्कार है। अब 2-4 दिन बीत गया। रानी सोचने लगी कि दासी क्यों नहीं आ रही है। तब वह अपने मंत्री से कही कि जाओ तो देखो दासी क्यों नहीं आ रही है, जाओ दासी को बुला लाओ। तब मंत्री ने आए तो देखे यह तो बहुत अमीर हो गई है। वह जाकर बुलावा भेजी, तभी दासी नहीं आई। हल्ला हो गया, पता नहीं यह रात भर में कैसे यह दासी इतनी अमीर हो गई है। यह तो रानी से भी ज़्यादा अमीर हो गई है। इसके यहाँ घोड़े घोड़सार हाथी हड़सार सभी हो गया। तब रानी ने स्वयं दासी के घर आई और देखकर अचंभव हो गई और पूछी, बताओ यह सब कैसे हुआ? दासी का दिल उदार था, वह बहुत ही अच्छी थी। वह सारा बात सत्य सत्य रानी से बता दी। अब रानी ने वैसा ही करने के लिए विचार किया। सोचने लगी कि अब जल्दी आवे चौथ, जल्दी आवे चौथ, मैं भी अब चौथ के व्रत रखूंगी। कुछ दिन बीता और चौथ आ गया। रानी भी उसी तरह संकटी चौथ का व्रत की। चौथ का व्रत जिस तरह से वह दासी बताई थी, ठीक उसी तरह वह भी की। वह भी भूसी का लड्डू बनाकर गणेश भगवान को चढ़ा दी। अब आधी रात हुई और गणेश भगवान बालक के रूप बन कर आए और बोले, रानी रानी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना दो, खाना दो रानी। रानी गुस्सा से होकर बोली कि लो यह भूसी की लड्डू बनाई हूँ, लो यह खा लो। भूसी की लड्डू दे दी
और लो खाओ कहकर बोली। गणेश भगवान लड्डू खाए। खाने के बाद गणेश भगवान बोले कि मुझे बहुत जोरों से पैखाना लगी है। वह बोले कि मुझे पैखाना लगी है। रानी ने कहा जाओ उस कोने में पैखाना कर लो। अब सारा घर पैखाना ही पैखाना हो गया। पूरा गंदा से घर महकने लगा और पूरा घर पैखाना से भर गया। वह बोले कि अब यह कहाँ पोंछूं? तो रानी ने कही कि लो मेरे माथे में पोंछ लो। वह माथे में पोंछ लिए। माथे में पोंछे तो सारा उसका सिर जो है चरखे विधान हो गया। सारा शरीर में उसका चरक फूट गया। अब देख रही है सारा घर में पैखाना पैखाना, अब चारों तरफ महकने लगा। तब बोली कि अब ये कैसे साफ करते करते रानी परेशान परेशान हो गई। उसका सारा धन नाश हो गया। कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। दासी के पास कुछ भी नहीं था और वह खुदी और भूसी की लड्डू चढ़ाई तो वह अमीर हो गई। और यह रानी के पास सब कुछ था, देखा देखी वह वैसा ही की और इसलिए इसका नाश हो गया, विनाश हो गया। इसलिए देखा देखी कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है वैसा ही भुगता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, धन के नहीं। इसलिए कि सारा धन तो भगवान का ही है। सोच समझ कर काम करना चाहिए। एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय जय। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।